वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या है, क्यों यूज होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को, हाउ टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड लास्ट में स्ट्रक्चर का एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर आप सी में स्ट्रक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हो, सी प्लस प्लस जावा में जो यूज होता है स्ट्रक्चर का एक रिप्लेसमेंट जो दैट इज कॉल्ड ए क्लास, क्लास आपको समझना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन आप पहले से अगर एक बार स्ट्रक्चर अच्छे से आपको समझ में आ गया तो क्लास कैसे यूज होते हैं आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाई यूज स्ट्रक्चर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम स्ट्रक्चर क्यों यूज करेंगे। ठीक है, अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़े, उसका हर एक रीजन होता था, मतलब पॉइंटर क्यों पढ़े, आरए क्यों पढ़ रहे थे, एंड स्ट्रिंग क्यों पढ़ रहे थे, फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस तरह स्ट्रक्चर का भी एक क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज स्ट्रक्चर। ओके, पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर क्यों हम पढ़ते हैं। जैसे आप कोई एक प्रोग्रामिंग में एक कोडिंग लिख रहे हो, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उस प्रॉब्लम में हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को काउंट करते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट बोल देता हूँ, ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट का बोलूंगा कि स्टूडेंट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सपोज मैं बोलूंगा स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकता है। पहला पॉइंट हो सकता है उसका रोल नंबर, दूसरा पॉइंट होता है उसका नाम, ओके, तीसरा पॉइंट होता है उसका एज, उसके बाद आपका फोर्थ में आ सकता है उसका एड्रेस, ठीक है, फिफ्थ में आप लिख सकते हो स्कूल और कॉलेज, कुछ भी, स्कूल कॉलेज कुछ भी, जो भी आपको मतलब बताना चाहते हो। मतलब आप यहाँ पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हो एक स्टूडेंट का, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो आपको ये सारा एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, आइडिया हुआ? तो यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं रोल नेम एज एड्रेस, अगर मैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग में यूज करता तो कैसे होता, आप जानते होगे नॉर्मल प्रोग्राम में अगर मैं इस चीज को यूज करता हूँ तो कैसे डिक्लेयर करता। तो मैं एक मेन फंक्शन यूज करूंगा, जैसे इंट main। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे यूज किया जाता है। इंट मेन, देन यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा इंट रोल कॉमा एज, ओके, कॉमा, उसके बाद बस इतना ही, रोल एंड एज। बाकी आपका कैरेक्टर एरे होगा, ठीक है, कैरेक्टर एरे जो कि स्ट्रिंग के अंदर आता है। कैरेक्टर नेम, नेम यहाँ पे आपने दे दिया सपोज 2, ओके, 2, देन 10। 10 क्या है, उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना एंट्री करना है उस नेम पे, एंड 2 इज द नंबर ऑफ नेम्स यू आर गोइंग टू बी एंटर। देन आपका आ जाता है आपका एड्रेस, ठीक है। तो ये सारा चीज अगर आप डिक्लेयर करते हो इस तरह आपको डिक्लेयर करना पड़ता है एड्रेस, ठीक है। मैं यहाँ पे 30 दे देता हूँ एड्रेस के अंदर। उसके बाद आपका कॉलेज स्कूल का नाम, ठीक है, SCHOL। तो उसका भी एक साइज होता है, मैंने डाल दिया स्कूल का नाम, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग है ये, सेमीकोलन। तो ऐसे डिक्लेयर करना पड़ता है। उसके बाद आप इनपुट करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आप प्रिंटफ स्कैनफ यूज करके रोल एंड एज इनपुट करना है, नाम इनपुट करना है, उसके बाद एड्रेस में इनपुट करना है, एंड स्कूल में नाम आपको इनपुट करना है। तो आपको अगर ये सारा चीज आप अगर इनपुट करते हो तो क्या होगा, ये जनरली मेमोरी एलोकेट करेगा। क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन होगा। तो रोल एक अलग लोकेशन में एलोकेशन होगा, मतलब रोल आपका एक एड्रेस, एक उसका नाम डिफाइन किया गया होगा एक पर्टिकुलर लोकेशन का रोल। उस तरह एज एक पर्टिकुलर लोकेशन को डिफाइन किया गया होगा। उसी तरह नेम एड्रेस एंड स्कूल आल्सो डिफाइनिंग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस। एंड ये सारा जो एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज में जो बोल रहा हूँ ये किसको डिफाइन कर रहा है, स्टूडेंट, स्टूडेंट का सारा प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा है। लेकिन जब मेमोरी एलोकेशन हो रहा है सब डिफरेंट, मतलब डिफरेंट जगह पे एलोकेशन हो रहा है। मतलब इंटरनली जब ये मेमोरी एलोकेशन कर रहा है, रोल एक लोकेशन को डिफाइन कर रहा है, एज एक लोकेशन को, नेम एड्रेस एंड स्कोर को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एलोकेशन हो रहा है। जब आपको उसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कंसोल में शो करना चाहते हो व डिस्प्ले करना चाहते हो तो प्रोसेसर क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा ज्यादा काम मतलब फोर्स करना पड़ेगा, टैक्स करना पड़ेगा, हर पर्टिकुलर लोकेशंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड उसको उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम विच इज अराइज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यूज करने का क्यों मेन रीजन है, बिकॉज दिस इज द मेन रीजन। हम यहाँ पे जो स्टूडेंट का जो प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट डिक्लेयर कर रहे थे इंडिविजुअली डिक्लेयर कर रहे थे। समझ में आया क्या कर रहे थे, इंडिविजुअली। एंड यहाँ पे
कोई भी अगर मेमोरी एलोकेशन होता है तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मेमोरी में एलोकेशन हो जाता है। जैसे आरए में क्या होता था, एक कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेशन होता था। अगर आरए आप डिफाइन करते हो तो यहाँ पे आप जैसे एड्रेस है, तो ये एड्रेस एक आरए है, लेकिन ये स्ट्रिंग कैरेक्टर आरए है। स्कूल एक स्ट्रिंग कैरेक्टर आरए है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या है, तो उस कैरेक्टर आरए एक पर्टिकुलर लोकेशन में आपका एलोकेट होगा, लेकिन सारा जो है एक पर्टिकुलर ब्लॉक को मेमोरी एलोकेट नहीं होगा। तो मेरा बोलने का है कि अगर मैं, दिस इज माई रैम, सपोज ये मेरा रैम है, ये क्या है, ये मेरा रैम है। इस रैम के अंदर अगर मैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अंदर अगर मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज अगर एलोकेट होता है, जैसे रोल हो गया, तो मैं यहाँ पे एक लोकेशन लूंगा, तो दिस इज लोकेशन फॉर रोल, दिस इज लोकेशन फॉर रोल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोल बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह एज बोलना है तो एक अनदर लोकेशन मैं यहाँ पे लूंगा, कहीं पे भी हो सकता है राम के अंदर, ठीक है। इसको हम जनरली बोलेंगे क्या, एज, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बोलना चाहता हूं कि नेम एड्रेस एंड स्कूल, तो ये क्या होगा, यहाँ इसके अंदर कहीं पे अभी पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा। तो सपोज मैं इसको बोल देता हूँ नेम, ये क्या है, नेम है। एंड उसी तरह एड्रेस भी आपका एक लोकेशन का होगा, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पिक किया जाएगा, उसी लोकेशन का नाम होगा क्या, एड्रेस। एंड उसी तरह और एक लोकेशन का होगा जो कि होगा स्कूल, ठीक है। तो दिस इज फॉर स्कूल। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने यहाँ पे क्या देखा, आप देख रहे हो तो सब मेमोरी एलोकेट हो रहा है, सब पर्टिकुलर लोकेशंस में आपका डिफाइन हुआ है। तो रोल एक लोकेशन का नाम है, तो इसका कोई एड्रेस होगा, स्कूल का एक पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस होगा, एड्रेस नेम आए सबका एक अलग अलग एड्रेस होगा। लेकिन ये सारा एड्रेसेस एक सेक्शन और सेपरेट ब्लॉक के अंदर नहीं है, सारा मेमोरी में कहीं कहीं पे अलग अलग जगह पे एलोकेट हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब अलग अलग जगह पे एलोकेट हो रहा है। दिस इज द मेन ड्रॉबैक्स। अगर किसी पर्टिकुलर मतलब एंटिटी को, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं, उसका प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, जहां पे अगर आप देखोगे कि हर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अलग अलग मेमोरी लोकेशन में अलग अलग जगह पे एलोकेट हुआ है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इसका एड्रेस है सपोज, इसका एड्रेस सपोज हो गया 1000, कितना होगा, 1000, ठीक है। उसी तरह इसका एड्रेस कितना होगा, सपोज इसका एड्रेस, इसका एड्रेस, इसका, देन इसका, ठीक है। इन सब का एड्रेस कितना होगा, तो इसका अगर मैं एड्रेस बोलता हूँ, इसका बेस एड्रेस होगा, क्योंकि कैरेक्टर है तो हर एक कैरेक्टर 1 बाइट होता है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग एड्रेस में बोलता हूँ 2000, ठीक है, फॉर फर्स्ट कैरेक्टर, फॉर फर्स्ट कैरेक्टर। उसी तरह यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एड्रेस, ओके, सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 4000 फॉर फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एड्रेस, ठीक है। उसी तरह एज आपका इंटीजर है, एज का एड्रेस सपोज में 5670 दे दिया, एज का एड्रेस, एंड नेम इज द नेम आपका यहाँ पे सपोज दे दिया 5678, ओके, 78 क्यों देता हूँ 90, एंड यहाँ पे फॉर फर्स्ट कैरेक्टर एड्रेस, फर्स्ट कैरेक्टर एड्रेस, ओके। अलग अलग लोकेशन में अलोकेट हुआ है, देख सकते हो 1000 में, कोई 2000 में, कोई 4000 में, कोई 5670 में, कोई 5690 में, अलग अलग लोकेशंस में अलोकेट हुआ है। पता चल गया आपको, जो कि मेन ड्रॉबैक्स है। अगर स्ट्रक्चर में जाता हूं तो वहां पे क्या होता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर एंटिटी का सारा प्रॉपर्टीज अलग अलग मेमोरी लोकेशंस में अलोकेट होता है, ठीक है। तो दिस इज द मेन ड्रॉबैक्स, जो कि स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए आपको मजबूर होना पड़ा, मतलब डेवलपर को स्ट्रक्चर यूज करने के लिए मजबूर होना पड़ा, एक डायनामिक, एक इंटरनल आर्किटेक्चर डिफाइन करना पड़ा। अगर कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी हो गया, कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गया, उसका अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज होता है, तो वो कैसे एक पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक के अंदर, एक पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक के अंदर मैं एक अनदर रैम क्रिएट कर देता हूं। इस पर्टिकुलर मान सपोज ये एक अनदर रैम है, इस रैम के अंदर एक पर्टिकुलर ब्लॉक होगा, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। तो ये एक रैम है, तो इस पर्टिकुलर रैम के अंदर यहाँ पे एक पर्टिकुलर ब्लॉक होगा, जैसे मैं इसको ले जाके यहाँ पे बोल देता हूँ दिस इज द वन सिंगल ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर
ये जो मैं सारा प्रॉपर्टीज डिफाइन किया, इस ब्लॉक के अंदर वो सारा प्रॉपर्टीज डिक्लेयर होना चाहिए और डिफाइन होना चाहिए, जिसके वजह से प्रोसेसर आपका ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स देता है एंड आपका एक्सट्रैक्शंस बहुत जल्दी एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, एंड ये सारा एंटायर जो लोकेशन है इसका डिफाइन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना पड़ता है स्ट्रक्चर के नाम से। क्या करना पड़ता है? एक ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट आपको डिफाइन करना पड़ता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए। ठीक है, उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा एंड उस ब्लॉक के अंदर जितने सारे प्रॉपर्टीज हैं, ये सारा प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सारा प्रॉपर्टीज इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन होगा। ठीक है, रोल नेम एज, ये सारा चीज आपका उसी ब्लॉक के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसके अंदर आपको सारा डिफाइन होगा। रोल नेम एज, उसके बाद में यहाँ पे एंटर करके दे देता हूँ कॉलेज स्कूल, जो भी लिख सकते हो, मैं तो स्कूल डिफाइन किया था, एड्रेस। ठीक है, 5 है ना, 3 2 5, ओके 5। तो समझ में आ गया। तो रोल नेम एज स्कूल एड्रेस सब क्या होगा, एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर डिफाइन होगा एंड जो ऑब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जितने सारे आपका प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स जो डिफाइन हुआ है, ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सेस कर लेते थे, रोल रोल इनपुट करो, रोल को डिस्प्ले करो, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे एंड दिस इज द मेन important factor for differentiating without object and using the object, और without using an entity with using entity। ठीक है, तो ये मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ये स्ट्रक्चर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर एंटिटी का जितने सारे प्रॉपर्टीज है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक को, मेमोरी ब्लॉक को अलोकेट करोगे एंड उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर सारा प्रॉपर्टीज डिफाइन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक पर्टिकुलर ब्लॉक, यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो, दिस इज द सिंगल ब्लॉक एंड दिस सिंगल ब्लॉक इज ओनली अलोकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ले लिया स्टूडेंट। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है क्या, स्टूडेंट। स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है, एंटिटी है, समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर ब्लॉक किसको डायरेक्टली रेफर कर रहा है, इस स्टूडेंट को रेफर कर रहा है। किसको रेफर कर रहा है, स्टूडेंट, मतलब इनडायरेक्टली दिस इज द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को ये रेफर करेगा। इनडायरेक्टली किसको रेफर करेगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। आइडिया हुआ। ठीक है, तो इस तरह का, तो मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एक डायग्राम ड्रॉ करके कैसे, अगर एक पर्टिकुलर ब्लॉक एक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के लिए अंदर अलोकेट होता है, तो कैसे ये जनरली मतलब अलोकेट और डिफाइन होता है। ठीक है, मैं एक आरो दे देता हूं जो कि आपको आइडिया होगा। राइट, तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वैसे ब्लॉक डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक जो मैं 5 पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर का अलोकेट किया हूँ, तो जो कि एक साइज डिफाइन करना है। देखो, जैसे रोल है, रोल का साइज आपका कितना हो सकता है, आप सोच सकते हो रोल का साइज आपका कितना हो सकता है। तो रोल सपोज लीजिए इंटीजर, अगर मैं रोल को डिक्लेयर करता हूँ इस तरह, जैसे यहाँ पे मैं रोल को डिक्लेयर करता हूँ इंट, यहाँ पे ऑलरेडी मैं डिक्लेयर कर दिया था इस कोड के अंदर, लग रहा है, हाँ यहाँ पे कोड के अंदर डिक्लेयर कर दिया हूँ। तो रोल हो गया कितना, 4 एंड एज हो गया कितना, 4। ठीक है, तो आपको लग रहा है एज हो गया, रोल हो गया 4। ठीक है, मैं और थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट मेमोरी के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह मेमोरी के थ्रू डिफाइन किया जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो स्ट्रक्ट क्या है, स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इंट रोल कॉमा एज सेमीकोलन, देन यहाँ पे एक कैरेक्टर अरे डिफाइन करूंगा जो कि नेम है, जिसका साइज होगा 10। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम जो स्ट्रक्चर डिफाइन किए, तो दिस इज द स्ट्रक्ट इज ए कीवर्ड, स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो स्टूडेंट क्या है, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट क्या है, नेम ऑफ स्ट्रक्चर, नेम ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड ये स्ट्रक्ट क्या है, कीवर्ड है।
स्ट्रक्ट क्या है? एक कीवर्ड है, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। एंड कीवर्ड जो होता है ये जनरली, एंड जो कीवर्ड्स होता है ये जनरली स्मॉल लेटर में होगा, तो मैं यहाँ पे गलती से कैपिटल कर दिया हूं, दिस इज ए स्मॉल लेटर। ओके, ये याद रखना है आपको, कीवर्ड्स ऑलवेज शुड बी द डिक्लेयर एज ए स्मॉल लेटर, क्योंकि ये प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, ऑलरेडी कंपाइलर के द्वारा ये डिफाइन हो चुका है। ठीक है, हो गया स्ट्रक्ट स्टूडेंट। एंड स्टूडेंट का नाम जो लिख रहे हो, स्ट्रक्चर का नाम हमेशा कैपिटल रहेगा, उसके अंदर ये सारा प्रॉपर्टीज है, ये क्या है सारा प्रॉपर्टीज और एंटिटी, अब इस पर्टिकुलर स्टूडेंट एंटिटी का ये सारा प्रॉपर्टीज है। एंड लास्ट में यहाँ पे खत्म होने से पहले सेमीकोलन, एंड और एक चीज यहाँ पे आप कर सकते हो जो कि ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। यहाँ पे क्या डिक्लेयर करना है? ऑब्जेक्ट। तो मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? दिस इज द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। एस सेमीकोलन। तो एस क्या है? इज रिप्रेजेंटिंग द वन सिंगल ऑब्जेक्ट टू होल्ड द स्ट्रक्चर, एंड इज स्ट्रक्चर के अंदर आप जो जितने सारे आप डिफाइन कर रहे हो रोल, एज एंड नेम, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिंग होगा। जो मैं बोल रहा था, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर, थ्रू एस वी कैन एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के अंदर जितने सारे प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स हम जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो सारा एक्सेस होगा थ्रू एस। ठीक है, तो अभी हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर। Structure is a heterogeneous types of element, मतलब structure is a collection of heterogeneous types of element। तो structure is a collection of heterogeneous types of elements। समझ में आया? आर इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट, स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजेनियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो स्ट्रक्चर क्या करता है? जो कलेक्ट होता है हेट्रोजेनियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट स्ट्रक्चर, उसके अंदर जितने सारे एलिमेंट्स है वो हेट्रोजेनियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हम गैदर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर को डिफाइन करना चाहता हूँ, रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ सिंथेटिकली, कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, डिक्लेयर कर सकता हूँ। अगर स्ट्रक्चर को मुझे डिक्लेयर करना है तो मुझे इस तरह डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसे? ना डायरेक्टली मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट इज ए कीवर्ड, देन स्ट्रक्चर का नाम, नेम। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, मतलब कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है? तो यहाँ पे आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर कर सकते हो। एट्रीब्यूट्स ऑफ स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। ओके, एट्रीब्यूट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का जितने सारा होगा यहाँ पे एट्रीब्यूट डिक्लेयर होगा। उसके बाद नीचे स्ट्रक्चर एंड, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हो, नहीं तो मेन फंक्शन के अंदर आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हो। तो मेन फंक्शन के अंदर कैसे? इंट मेन, यहाँ पे एंटर। तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है कौन सा? स्ट्रक्ट कीवर्ड, देन स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट, जैसे मैं अभी बोल रहा था, देन ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये होता है स्ट्रक्चर, एंड कैसे स्ट्रक्चर काम करता है, क्यों यूज करना है, मेमोरी में इंटरनली कैसे काम करता है अभी तो बताऊंगा। जो कि आपका नॉर्मल जो राम के अंदर जैसे डिक्लेरेशन, एंड ये जो राम के अंदर जो डिक्लेरेशन हो रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, ये कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी हम उस चीज के अंदर एंट्री करते हैं जो कि मैं वहीं से छोड़ दिया था। तो ये तो हो गया आपका डिक्लेरेशन, स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर किया जाता है, एंड स्ट्रक्चर को कैसे सिंथेटिकली कैसे मतलब यूज किया जाता है इन सी में। ठीक है, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूज क्यों किया जाता है। तो ऑलरेडी तो मैं बता दें, क्योंकि ये गैदर करता है ऑल द एट्रीब्यूट्स इन ए सिंगल मेमोरी लोकेशन में, ब्लॉक में, सिंगल मेमोरी ब्लॉक। ओके, जो कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, सारा पर्टिकुलर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अलोकेट होते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स, ऑल द स्टूडेंट स्ट्रक्चर स्टूडेंट, एंड यहाँ पे एक ब्लॉक के अंदर सारा ऑब्जेक्ट मतलब प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर किया गया है। सारा एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे क्या किया गया? डिक्लेयर किया गया। अगर ये मेमोरी अलोकेट होता है तो कैसे होगा? तो मैं क्या करता है, इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर को लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे में चलते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले लेता हूँ रोल। ठीक है, रोल का साइज कितना होगा? तो साइज ऑफ
तो मैं यहाँ पे साइज ऑफ इंट इक्वल टू कितना 4 बाइट, ठीक है, एंड साइज ऑफ कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। इंट का होता है 4 बाइट, 1 बाइट होता है एक कैरेक्टर 1 बाइट। यहाँ पे 10 कैरेक्टर कितना होगा 10 बाइट, एंड कितना इंटीजर वेरिएबल्स है चार, दो इंटीजर वेरिएबल्स है, तो एक वेरिएबल 4 बाइट, दो इंटीजर वेरिएबल 8 बाइट्स। तो यहाँ पे कितना मेमोरी एलोकेट होगा, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखाता हूँ। इस पर्टिकुलर ब्लॉक अगर मेमोरी एलोकेट होता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अनदर ब्लॉक रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दिस इज द अनदर ब्लॉक, ओके। एंड दिस इज द अनदर ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, रोल कॉमा एज, उसके बाद नेम, ठीक है। एंड इसका साइज कितना होगा, ये पर्टिकुलर गोल का जो यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, इसका साइज कितना होगा, ठीक है। मैं इसका साइज यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो ये 4 और 4, ठीक है, आपका होगा 8, देन 10, 18 बाइट्स। कितना बाइट्स होगा 18 बाइट्स, 18 बाइट्स, ठीक है, ओके। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है 18 बाइट्स से आपका मेमोरी एलोकेट हो गया। जो 18 बाइट्स है इसको हम मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो जनरली इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक ब्लॉक लेता हूं। इस ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिफाइन कर देता हूं, ये एक सेपरेशन, ये एक सेपरेशन एंड बीच में 10 बाइट्स, जो कि ये 4 बाइट्स होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं, तो दिस इज द 4 बाइट फॉर एज एंड दिस इज द 4 बाइट फॉर रोल एंड दिस इज द कैरेक्टर 10 बाइट्स, ठीक है। तो इसका मैं एड्रेस अगर बोलता हूं, तो इसका एड्रेस सपोज ये 4 बाइट है, तो इसका एड्रेस सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 1000, ठीक है। एंड इसका स्टार्ट होगा आफ्टर 4 बाइट्स, मतलब 1004 से स्टार्ट होके 1004 से आप 10 मल्टी मतलब ऐड करो, तो कितना होगा 1010 प्लस 1004 प्लस 10, आइडिया हुआ 1004 प्लस 10, ओके, कितना होगा 1014, ओके 14। तो यहाँ पे आइडिया हो गया। तो दिस इज द पूरा आपका होगा 1004 से स्टार्ट होगा यहाँ पे। मैं इसको अगर बोलता हूँ अगर 10 बाइट से, तो यहाँ से मैं ओनली डिफाइन करता हूँ 104 से स्टार्ट होगा 1014, ठीक है। 10 बाइट से, क्योंकि 10 आपका क्या 10 बाइट्स में तो वन कैरेक्टर 1 बाइट, ठीक है। तो 1 से 4 के बाद आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा 104, 105, 106, 107, 10 कैरेक्टर के लिए 10 बाइट, तो इसलिए मैं 10 ऐड कर दिया, तो 1014, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मल्टीप्लाई करेंगे, भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है। तो अगर मल्टीप्लाई होता है आप सोच सकते हो कितना बड़ा साइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, आप ऐड करना है, क्योंकि इसके बाद कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस ऐड होता है। तो 10 लास्ट में आपका जो एड्रेस आएगा 14, ठीक है। उसके बाद आपका जो होगा 104 के बाद यहाँ पे जो आएगा आपका यहाँ पे 104 तो हो गया। तो 104 के बाद आपका ये जो 4 बाइट होगा 1018, ओके 8। तो यहाँ पे आपका हो गया टोटल कितना साइज, देख सकते हो 0 से स्टार्ट किया, ये 4, यहाँ से 4 से ये 14 तक हो गया 10 बाइट, ये 1000 से स्टार्ट हुआ, तो ये 1000 आपका 4 बाइट कंज्यूम कर चुका है, तो 4 से 14 बाइट एंड यहाँ पे 118 बाइट, ठीक है। ये 1 से 4 हुआ, तो इस वजह से आपको यहाँ से डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये 4 बाइट है। समझ में आ गया 10 1000
1001, 1002, 1003, तो यहाँ पे 1004 से स्टार्ट होके 1014 तक जाएगा। तो उसके बाद 1014 के बाद 1015, 16, 17, 18, तो यहाँ पे 1018 तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे 14 के बाद 15, 16, 17, 18, तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये 14 समझ में आ गया, एंड ये 10। तो इस तरह ये आपका जो पर्टिकुलर ब्लॉक है, आपका ये जो ब्लॉक है, ये डायरेक्टली आपका, तो यहां से ये पूरा डायरेक्टली ये जो ब्लॉक में बताया हूं, ये पूरा इसको कवर करेगा। ठीक है, ये मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ये पूरा आपको इस तरह इंटरनली डिफाइन होगा। तो ये था आपका कौन सा स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम कोडिंग के थ्रू कैसे उसमें हम एलिमेंट्स डिक्लेयर करते हैं, मतलब एट्रीब्यूट्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, एंड उस एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम कोडिंग के थ्रू एनालिसिस करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलो प्रोग्रामिंग के अंदर हम चलते हैं। तो यहाँ पे हम पहले डिक्लेयर करते हैं हाश इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न 0। ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे दो स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर यूज करूंगा। ठीक है, पहले मेन फंक्शन के अंदर कैसे यूज होता है एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, दूसरा प्रोग्राम में हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्ट कीवर्ड जो एंड में हम जो डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने बताया, जैसे कहाँ पे एक, हाँ यहाँ पे जैसे डिक्लेयर होता है, यहाँ पे भी बताया हूँ मेन फंक्शन के अंदर कैसे, उसके बाद यहाँ पे कैसे। ठीक है, तो दो प्रोग्राम करके हम एनालिसिस करेंगे, एक स्टूडेंट का लेंगे, एक एम्प्लॉय का लेंगे। इंट रोल कॉमा एज। ठीक है, देन यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है कैरेक्टर, देन स्ट्रिंग, आप यहाँ पे ले सकते हो नेम, यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो 10। ठीक है, उसके बाद एस, यहाँ पे मैं पहुंच गया। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे करना क्या है, सारा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स को, मतलब प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट जो है उसका सारा प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, अगर मुझे ये सारा जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, जो रोल एज नेम, उसको अगर मुझे एक्सेस करना है मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर अगर मुझे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करूं। तो एक्सेस करने के लिए, अगर स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट्स को मुझे मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है, मुझे यूजिंग एक्सेस करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट दे उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नाम एक्सेस करना पड़ेगा। तो कैसे, तो उसका सिंटैक्स है क्या ना, पहले होगा आपका स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट देन स्पेस, स्पेस नहीं डॉट, देन एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, आइडिया हुआ, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट नेम, इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं इनसाइड मेन फंक्शन। किसके थ्रू, इनसाइड, इनसाइड मेन फंक्शन। ठीक है, हो गया, आइडिया हो गया। तो चलो अभी देखते हैं कैसे एक्सेस होता है मेन फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है वहां पे ना, मैं पहले ऐसा करता हूँ, यहाँ पे डिक्लेयर करके दिखाता हूँ, इंट struct स्ट्रक्ट स्टूडेंट देन एस। हो गया, अभी मुझे करना क्या है, असाइन करना है प्रॉपर्टीज एस डॉट, आप प्रिंट एफ स्कैनएफ यूज करके कर सकते हो, प्रिंट एफ एंटर द, एंटर द रोल कॉमा एज एंड नेम। ठीक है, हो गया, देन स्कैनएफ रोल के लिए आपका होगा क्या, परसेंटाइल डी, कॉमा एज के लिए आपका होगा परसेंटाइल डी, यहाँ पे कॉमा नहीं होता ध्यान रखना, परसेंटाइल एस किसके लिए, नेम के लिए, कॉमा, देन यहाँ पे आएगा एस डॉट रोल। देखो मैं कंट्रोल स्पेस पर दूंगा,
यहाँ पे दिखाना चाहिए था, यहाँ पे इंट क्यों डिक्लेयर किया हूँ, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे इंट डिक्लेयर नहीं होगा, तो इसको मैं पहले सेव तो करेंगे। अभी देखो, तो अभी एस डॉट, तो रोल जो कि एम्परसेंड रहेगा, जो कि स्कैनअप में हम यूज करते हैं, एम्परसेंड कॉमा एम्परसेंड एस डॉट नेम एज, एज है सेकंड, देन आपका एस डॉट नेम। अगर आप स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हो स्कैनर में, उसका एम्परसेंड यूज नहीं होता। ठीक है, हो गया, इसको सेव कर लेते हैं पहले। स्ट्रक्चर स्टूडेंट, ठीक है, 2 दे देते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो प्रिंटफ अलग अलग करके हम डिस्प्ले करते हैं, स्टूडेंट रोल कॉलन परसेंटाइल डी कॉमा एस डॉट रोल एज नेम। ठीक है, आइडिया हो गया। तो अभी कंपाइलेशन, यहाँ पे एरर दिखाया स्ट्रक्ट, यस, इस वजह से नहीं हो रहा था, अभी हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोलने चाहता था कि जब मैं यहाँ पे एस देता हूँ, ऑटोमेटिकली मुझे प्रॉपर्टी शो ऑन करना चाहिए। देखो आ गया, एज नेम एंड रोल। तो मैं देख रहा था कि कहाँ पे गलती हुआ था, तो यहाँ पे गलती हुआ था क्योंकि क्लास नेम मेरा सेम नहीं था। तो यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर का नाम है, यहाँ पे जो मैं दे रहा था स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में स्टूडेंट था, तो इस वजह से स्ट्रक्चर का नाम अगर डिफरेंट होता था, तो इस वजह से इसका प्रॉपर्टीज तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जब रन किया तो वहां पे शो किया एरर। तो इस वजह से इसका जो डॉट ऑपरेटर के बाद जो जो प्रॉपर्टी देख रहे हो, 3 प्रॉपर्टी है कि नहीं, एज नेम एंड रोल। तो देखो यहाँ पे रोल नेम एज, तो उसी तरह मैं यहाँ पे एज है, सॉरी ये पहला रोल, और गलत तरीके से मैं डिफाइन किया, ये रोल है, उसके बाद ये एज है, एज जगह पे रोल दिखा था, रोल जगह पे एज दिखा था। ठीक है, तो हो जाता है कभी कभी, सॉरी। ठीक है, तो हो गया ये। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ। हाँ, अभी ये पूछ रहा है पहले दो रोल नंबर, 1112, एज दे दिया 23, नेम दे दिया क्वाटी, तो दे दिया रोल एज एंड नेम। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये खत्म हुआ, तो यहाँ पे आपका न्यू लाइन, यहाँ पे न्यू लाइन। मैं स्टार्टिंग में इसलिए नहीं दिया क्योंकि स्टार्टिंग जब स्टार्ट होगा तब जाके यहाँ पे आपका ये वाला स्टेटमेंट के बाद ये न्यू लाइन क्रिएट होगा। देखो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, 121, उसके बाद 24, उसके बाद कीपैड। देखो आ गया, क्योंकि एंटर मारने के बाद तो ये नया स्टेटमेंट होगा, तो इस वजह से इसके बाद आपका जो स्टेटमेंट प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू लाइन का क्रिएट करके ऐड करना पड़ा, ये 2 स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हम स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। उसका सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नाम, एंड स्ट्रक्चर का नाम हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए, नेम ऑफ स्ट्रक्चर। हमेशा कमेंट लाइन देना चाहिए, कमेंट लाइन अगर नहीं देते हो तो आपके लिए परेशानी होगी, क्योंकि बाद में जब आप कोड को स्कैन करोगे, एनालिसिस करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि भाई मैं क्या, किस लिए इस कोड को, इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को डिफाइन किया हूं, डिक्लेयर किया हूं। ठीक है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज जो भी आप बोल सकते हो, एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट, ऑफ स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट स्ट्रक्चर, स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हुआ, इनपुट, ओके, उसके बाद आउटपुट ऑन कंसोल, ऑन, हो गया, इनपुट देन आउटपुट ऑन कंसोल, इनपुट एंड आउटपुट। हो गया, फिर से मैं एक बार कर लेता हूं। आपका पहले होता है रोल, उसके बाद एज, उसके बाद आपका नाम, राहुल, ओके, राहुल, LEN के, लिंका,
हाँ, यहाँ पे एक चीज है, जब मैं स्पेस दे दिया ना तो वहां पे आपका क्या हुआ, नल जो स्ट्रिंग का टर्मिनेशन पॉइंट है नल के थ्रू, तो यहाँ पे लिंकर को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर लिंक का आपसे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो गेटेस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो स्ट्रिंग का टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर दिया। ठीक है, तो अभी हम अनदर स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम देखेंगे जहां पे एम्प्लॉय का यूज करेंगे, जहां पे हम स्ट्रक्चर जहां पे डिक्लेयर करें ना वहां पे दो ऑब्जेक्ट लेंगे, उसी दो ऑब्जेक्ट के थ्रू इनपुट एंड डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं। पास इंक्लूड stdio.h, तो इसके पहले struct struct एम्प्लॉई, तो इंट एम्प्लॉई आईडी, बस इतना ही लिखूंगा, कैरेक्टर emp नेम। और भी बहुत सारा है, एड्रेस वैड्रेस सब डाल सकते हो जो जो डालना चाहते हो। e1 कॉमा e2 हो गया, ये दो क्या है, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद इंट मेन रिटर्न 0, तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर क्या करना है, struct struct एम्प्लॉई, तो ऑलरेडी है ना, तो हमको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना है, इसमें इनपुट एंड डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो इनपुट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हम इनपुट करेंगे, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट का इनपुट करेंगे। एक कंसेप्ट है स्ट्रक्चर आरे। ठीक है, मैं तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक अलग सा वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे ये काम करता है, मतलब कैसे करता है, एंड आपको वो सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओनली इनपुट एंड डिस्प्ले करता हूँ। प्रिंटफ एंटर द डिटेल्स ऑफ, enter the details of first employee object, details of first employee ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो गया। तो अभी हम प्रिंट के अंदर पहले क्या करेंगे, एंटर द एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, एंटर फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी एंड नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फुल स्टॉप दे देता हूँ, सेमीकोलन, देन स्कैनफ ब्रैकेट के अंदर परसेंटाइल डी कॉमा, सॉरी कॉमा क्यों दे रहा हूँ आज, परसेंटाइल एस, आईडी के लिए डी एच, तो E1 डॉट, देखो दिखा दिया एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे आपको अम्परसेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि इनपुट हो रहा है, एंड यहाँ पे आपका कॉमा अम्परसेंट E2 डॉट एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हो गया। तो ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया इनपुट, तो मैं दूसरे का इस तरह कॉपी कर देता हूँ। आप लोग टाइप करना, ठीक है, मैं कॉपी कर देता हूँ, थोड़ा टाइम बच जाए के लिए, बचाने के लिए, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तब आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये किसका होगा, सेकंड E2, तो ये E1 का मैंने E2 दे दिया। ठीक है, तो इसको मैं E1 कर देता हूँ, ये E2 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, सेकंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, सेकंड एम्प्लॉय आईडी, देन सेकंड एम्प्लॉय नेम एंड नेम, हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, प्रिंट प्रिंटफ, हाँ प्रिंटफ यूज कर सकते हो, सेकंड एम्प्लॉय आईडी एंड नेम। ठीक है, तो अभी करना क्या है, अब यहाँ पे प्रिंटफ ब्रैकेट स्लैश एन
मैं यहाँ से दे के स्टार्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी। तो फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी लिख देता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, printf एम्प्लॉय आईडी परसेंटाइल डी कॉमा e1 डॉट आईडी। हो गया। उसी तरह कॉपी एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे आपका स्ट्रिंग आएगा, देन आ गया नेम। ठीक है, ये तो फर्स्ट। अभी मुझे सेकंड का देना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेकंड सेकंड डिटेल्स एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे आपको देना E2, यहाँ पे देना है। हो गया। अभी कंपाइल करते हैं। ओके, यहाँ पे कोई गलती है, गलत है, देखते हैं कौन सा लाइन पे। 22 लाइन। ओके, स्लैश एन होना चाहिए। ठीक है, SECOND। बस अभी हो गया। देखो लिखा एंटर द डिटेल्स ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, एंटर फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी एंड नेम। तो आईडी मैंने दे देता हूँ वन इतना, और नेम दे देता हूँ 40। उसके बाद सेकंड का देता हूँ आईडी एंड नेम दे देता हूँ कीपैड। ओके, अभी देखो, अभी फर्स्ट एम्प्लॉय डिटेल्स एम्प्लॉय आईडी रिटर्न क्यों कर गया? रिटर्न तो नहीं होना चाहिए था। यस, इस वजह से मैं बोला था स्ट्रिंग में एम्परसेंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये गलती। ठीक है, ज्यादा गलत हो रहा है, सॉरी। जल्दी जल्दी कोड करने का यही गलत है। तो फर्स्ट डिटेल्स में आप दे सकते हो आईडी, उसके बाद 40। सेकेंड आईडी हो गया, सेकेंड फर्स्ट 40 हो गया। यहाँ पे निकल गया क्यों? मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख रहा था, थोड़ा सा इश्यू हो रहा है आउटपुट में। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को क्या करता हूँ, जो इनपुट ले रहा था, ठीक है, तो इनपुट जगह पे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को डायरेक्टली एक आता है आपका स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग CPY। ओके, यहाँ पे एक हेडर फाइल यूज करके उसके थ्रू मैं यहाँ पे यूज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका जो स्ट्रिंग string स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, बस अभी इसके थ्रू मैं करूंगा। तो ये जो आपका यहाँ पे एक एंटर ले जाऊंगा, जो कि इसका दूसरे का मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कट strcpy स्ट्रिंग कॉपी के थ्रू मैं असाइन कर लूंगा। तो एक स्ट्रिंग कॉपी होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 40, यहाँ पे देता हूँ वेरिएबल। ठीक है, उसी तरह आपको थोड़ा सा सिंटैटिकली मुझे लग रहा है ये गलत है, इसको चेंज करते हैं, इस साइड हो। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे भी जो स्ट्रिंग में सेकेंड वाला जो यहाँ पे यूज किया हूँ scanf, तो यहाँ पे स्ट्रिंग को हटा रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ये इशू है। क्योंकि आपका जो कंपाइलर है ना C11 के बाद ये सारा इशू आ रहा है, पहले नहीं आता था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, strcpy। ठीक है, तो पहले आपका जो वेरिएबल आप जिसमें असाइन करना चाहते हो E2 डॉट नेम कॉमा देन कीपैड, डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, हो गया। तो ये सेकेंड एम्प्लॉय का इनपुट एंड डिटेल्स, एंड ये फर्स्ट एम्प्लॉय का इनपुट एंड डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। तो बाप रे बाप, इतने सारे एरर्स क्या आ रहे हैं।
strcpy स्ट्रिंग्स, क्या स्ट्रिंग्स डॉट एच लग रहा है, ठीक तो है। strcpy सब तो सही है, ये वार्निंग इतना क्यों दिखा रहा है? थोड़ा 2 सेकंड रुकिए, कैरेक्टर पॉइंटर कुछ पता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चेक करने के बाद पता चला, तो एक बड़ा भयंकर गलती हुई थी। यहाँ पे मैंने डायमेंशन नहीं दिया था, तो ये कैरेक्टर आरे है, ठीक है, कैरेक्टर आरे, बहुत छोटा सा मिस्टेक है, उस वजह से प्रोग्राम रन कर रहा नहीं कर रहा था, अभी कर रहा है अच्छे से, मैं चेक कर लिया हूँ। एंड यहाँ पे आपको समझ में आया, तो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, आईडी इनपुट किया है पहले एम्प्लॉय का, उसके बाद स्ट्रिंग इनपुट किया, दूसरे एम्प्लॉय का नाम, मतलब पहले एम्प्लॉय का नाम इनपुट किया, पहले आईडी उसका, उसके बाद पहले एम्प्लॉय का नाम इनपुट हुआ। ठीक उसके सेकंड में हम डिस्प्ले कर रहे हैं उसका फर्स्ट एम्प्लॉय का पूरा डिटेल्स डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके बाद हम सेकंड एम्प्लॉय का पूरा इनपुट ले रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी देन एम्प्लॉय नेम। ठीक उसके बाद हम एम्प्लॉय का डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको स्कैन कर लेता हूँ। तो कंपाइल होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आईडी दे रहा हूँ, उसके बाद क्वटी आ गया, फर्स्ट एम्प्लॉय डिटेल्स एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, सेकेंड एम्प्लॉय डिटेल्स एम्प्लॉय आईडी अभी मैं दे रहा हूँ, देन नेम हो गया, एम्प्लॉय आईडी देन एम्प्लॉय नेम। ठीक है, आइडिया हो गया। फिर से रन करके दिखाता हूँ, एक परफेक्ट वे में आपको देखना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम के बाद पूरा हुआ कोड अच्छे से। ये आईडी है, ठीक है, मैं पहले यहाँ पे देता हूँ रैम, उसके बाद अभी देख सकते हो फर्स्ट एम्प्लॉय डिटेल्स एम्प्लॉय आईडी 65436 एम्प्लॉय नेम राम, एंटर द डिटेल्स ऑफ सेकंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, तो एंटर सेकंड एम्प्लॉय आईडी आपका हुआ इतना, उसके बाद एम्प्लॉय नेम हुआ ओके गोपाल। ठीक है, आइडिया हुआ, दिस इज कॉल्ड गोपाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एम्प्लॉय का पहला एम्प्लॉय का डिटेल्स दिखा है, उसके बाद सेकंड एम्प्लॉय का डिटेल्स दिखा है। आप चाहते हैं तो पहले आप पूरा इनपुट ले सकते हो, उसके बाद डिस्प्ले कर सकते हो। मैं वही चीज अभी कर देता हूँ, पूरा पहले इनपुट ले जाओ, जो मैं पहले किया था, लेकिन कुछ मतलब छोटा सा उस प्रॉब्लम के वजह से ये चीज मुझे एक्सचेंज करना पड़ा, कहीं पे गलत हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे अभी हो सकता है अच्छे से। अभी मैं पहले एम्प्लॉय का पूरा आईडी फाईडी दे देता हूँ, उसके बाद क्वटी, ठीक है, उसके बाद दूसरे एम्प्लॉय का मैं फिर से एंट्री करता हूँ, कोई दूसरा एम्प्लॉय का आईडी, उसके बाद उसका नाम। ठीक है, अभी देखो, तो एम्प्लॉय फर्स्ट एम्प्लॉय डिटेल्स 73847 देन क्वटी, सेकंड एम्प्लॉय डिटेल्स देन एम्प्लॉय आईडी 84756 एंड कीपैड। समझ में आ गया कैसे हम ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूज करके कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एक आरे कंसेप्ट है, जो कि कोर्स के अंदर बताऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर आरे के थ्रू हम और भी मतलब 2 3 4 जितना चाहते हैं हम, जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि एक कॉलेज का, एक स्कूल का जितने सारे स्टूडेंट्स है, सपोज 100 स्टूडेंट्स है, तो 100 स्टूडेंट्स का डिटेल्स अगर इनपुट करना है, विदाउट आरे तो नहीं होगा, तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, 100 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर का नाम देन ऑब्जेक्ट देन साइज। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या करना है। अगर मैं आरे यूज करता हूँ, स्ट्रक्चर आरे, ठीक है, स्ट्रक्चर आरे, स्ट्रक्चर आरे अगर मुझे यूज करना है इस कंसेप्ट के थ्रू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का नाम देन ऑब्जेक्ट का नाम, STRUCT स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नेम सपोज है स्टूडेंट, ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट देन 10 आपका साइज, ऑब्जेक्ट का साइज। तो ऑब्जेक्ट साइज मतलब यहाँ पे 10 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स कैन एडेड, यहाँ पे आपका 10 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स आर एडेड। ठीक है, कितना, 10 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स आर एडेड, दे देता हूँ 10 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स आर एडेड। ओके, ऐड हो गया, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स आर एडेड, 10 स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स आर एडेड इन ए स्ट्रक्चर अरे।
कौन सा आ रहा है? स्ट्रक्चर स्टूडेंट आ रहा है, STRUCTUR, स्ट्रक्चर स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया कैसे काम करेगा, क्या होगा? तो ये था आपका स्ट्रक्चर। अगर इसमें आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है, आप कमेंट लिख सकते हैं एंड बता भी सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या है स्ट्रक्चर एंड ये कैसे काम करता है? रुकिए रुकिए रुकिए, मैं इसको पहले क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम क्या क्या कवर किए पहले, उसके बाद लास्टली बता देता हूँ क्या क्या कवर किए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर दे देता हूँ, तो कलर देने के बाद इजी होगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर को बताया गया क्या है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर का एक कंसेप्ट बताया गया कि कैसे मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर आरे क्या है इसके ऊपर हम डिस्कस किए। उसके बाद स्ट्रक्चर के एलिमेंट का साइज यहाँ पे हम डिस्कस किए। ठीक है, एंड ये मेमोरी में कैसे होता है, एंड ये स्ट्रक्चर अगर विदाउट स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो विदाउट स्ट्रक्चर ये फाइन। ओके, सो थैंक यू।